हेलो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब अपने अपने घर पे ठीक ठाक होंगे। आज हम पढ़ेंगे हमारा तृतीय पाठ जिसका नाम है स्वावलंबनम, यानी कि आत्मनिर्भर। हमें कभी भी किसी के भरोसे नहीं रहना चाहिए, हमेशा हमारा काम हमें स्वयं करना चाहिए। इस बात से मुझे एक श्लोक याद आ रहा है, उद्यमे नहि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। अर्थात उद्यमे नहीं सिद्ध्यन्ति, अगर हमें कुछ कार्य करना है तो उसके लिए हमें उद्यम यानी कि मेहनत करनी होगी। उद्यमे नहीं सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे, मेहनत के बिना कोई भी कार्य हमारा सिद्ध नहीं होगा। नहीं, जैसे इस श्लोक में एक उदाहरण दिया है, नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। अगर शेर है, शेर जंगल का राजा है, शेर अगर सोता ही रहेगा, नहीं सुप्तस्य सिंहस्य, सुप्त यानी कि सो रहा, अगर शेर सोएगा ही, सिर्फ सोता ही रहेगा, जंगल में नहीं जाएगा, तो प्रविशन्ति मुखे मृगा, उसके मुख में मृग यानी कि हरण ऐसे ही नहीं आ जाएंगे। उसके लिए शेर को भी, भले ही वो जंगल का राजा हो, लेकिन उसको शिकार के लिए जाना होगा। उसी तरह से हमारी ये जो पाठ है, उस पाठ की स्टोरी भी ऐसी ही कुछ है कि हमें मेहनत करनी चाहिए, कभी किसी के भरोसे नहीं रहना चाहिए। तो उसका भावार्थ देखते कि भाई क्या कहा गया है पाठ में। पाठ में कहा गया है कि पाठ में दो मित्रों के बारे में बातचीत की गई है, उसके साथ साथ ही आपको संस्कृत की संख्या का भी ज्ञान दिया गया है। तो देखते हैं कि पाठ में क्या कहा गया। पाठ में दो मित्र के बारे में बात की है, एक का नाम है श्रीकंठ और दूसरे का नाम है कृष्णमूर्ति। श्रीकंठ और कृष्णमूर्ति दोनों ही अच्छे मित्र थे, दोनों के घर पे आना जाना हमेशा के लिए रहता था। एक बार की बात है, देखो ये जो श्रीकंठ है, श्री यानी कि लक्ष्मी, जो श्रीकंठ है वो धनिक, उसके पिता बहुत धनिक थे, आलीशान घर था, नौकर चाकर थे, सब कुछ प्रभु कृपा से उसके पास सब कुछ था, किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। कई सारे घर पे नौकर थे, सब काम कर रहे थे, सबके भरोसे। ये जो श्रीकंठ था वो छोटी छोटी बात में भी उसको नौकरों की ज़रूरत पड़ती थी, भाई ये चीज़ चाहिए, मुझे ये चीज़ चाहिए, नौकर को आदेश कर देता था और सब चीज़ उसके पास पहुंच जाती थी। उसका मित्र कृष्णमूर्ति, उसके पिता किसान थे, खेती करके अपना गुजारा चला रहे थे। एक दिन ये जो श्रीकंठ था वो अपने मित्र कृष्णमूर्ति के घर सुबह 9 बजे गया। सुबह गया तो उसका मित्र आया था, इसलिए उसका स्वागत किया, योग्य आतिथ्य सत्कार कृष्णमूर्ति के माता पिता ने श्रीकंठ का किया। श्रीकंठ ने अपने मित्र कृष्णमूर्ति से कहा कि भाई तुम्हारे माता पिता ने मेरा स्वागत किया, इससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ, लेकिन एक बात से मेरा मन में मैं दुखी हो रहा हूँ कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि मेरे यहाँ तो बहुत सारे नौकर चाकर थे, मेरी सब सेवा करते थे, लेकिन तुम्हारे यहाँ तो कोई नौकर है नहीं, इसलिए मेरी सेवा के लिए तुम्हारे माता पिता को कष्ट हुआ। तभी जो कृष्णमूर्ति था, कृष्णमूर्ति अपने मित्र श्रीकंठ से कहता है कि मित्र ऐसा मत सोचो कि मेरे यहाँ नौकर नहीं, मेरे पर्सनल 8 नौकर हैं जो हमेशा के लिए मेरी सेवा करते हैं। कौन कौन से? 2 है मेरी आंखें, मैं जब बोलूँगा तब बंद हो जाएगी, जब बोलूँगा तब खुल जाएगी। 2 है मेरे कान, अगर मुझे सुनना है तो मैं सुन सकूँगा, हमेशा मेरे साथ रहेंगे। मेरे 2 हाथ, 2 पाँव, ये 8 चीज़ें हमेशा मेरी पर्सनली, जब मैं बोलूँगा वैसे ही वो करेगी और हमेशा मेरे साथ भी रहेगी। दूसरी जगह पे तुम्हारे जो नौकर है, अगर वो अनुपस्थित रहे, वो उपस्थित नहीं है, तो तुम्हारा काम है वो काम पूरा नहीं होगा। इसलिए तुम्हें अपने नौकरों के भरोसे पे रहना होगा, जहाँ पे ये जो सारे मेरे नौकर हैं वो जब भी मैं बोलूँगा तब वो काम हो जाएगा। तो आई थिंक तुम्हें भी समझ में आ गया होगा कि हमारे अंदर जो है उसी से हमें हमारा काम चलाना चाहिए। इसीलिए हमेशा के लिए हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए और जितना हो सके, हमसे जितना हो सके उतना काम हमें खुद ब खुद करना चाहिए, कभी भी दूसरों के भरोसे नहीं रहना चाहिए। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमें भी हमारा काम आत्मनिर्भरता से, हमें हमारा काम खुद ब खुद करना चाहिए। तो यही स्टोरी संस्कृत वर्जन में हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। धन्यवाद।